तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो कब हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम के साथ और जो कमोडिटीज़ जिनको वो परचेज़ करना चाहता है उनकी प्राइसेस गिवन होने पर, ठीक है, कि उसको अपनी इनकम के बारे में भी पता है और जो कमोडिटीज़ जो सर्विसेज उसने परचेज़ करनी है उनकी प्राइसेस के बारे में भी पता है। तो कंज्यूमर गिवन प्राइसेस और गिवन लिमिटेड इनकम से डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन परचेज़ करेगा गुड्स और सर्विसेज के, ठीक है, अगर वो उस कॉम्बिनेशन को उन कॉम्बिनेशंस को परचेज करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, तब हम कहेंगे कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। ठीक है, कि यानी कि सिंपल सी बात है कि कंज्यूमर जब अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स पर इस तरह से खर्च कर रहा होता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, तब हम कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। और एक और कंडीशन ये होती है कि कंज्यूमर जिस तरीके से अपनी इनकम को खर्च कर रहा है वो अपने खर्च करने के तरीके में किसी तरह का चेंज करना पसंद नहीं करता। यानी कि कंज्यूमर जब संतुलन की स्थिति में होता है, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है, तब वो अपने खर्च करने के तरीके में किसी तरह का चेंज पसंद नहीं करता। क्योंकि अगर कंज्यूमर अपने खर्च करने के तरीके में चेंज करना पसंद करेगा तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, कि कंज्यूमर स्टेबल है। कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर इस तरह से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है और वो अपने खर्च करने के तरीके में किसी तरह का भी चेंज करना पसंद नहीं करता। ठीक है, ये तो जस्ट हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। अब हम इन डिफरेंट कर्व एनालिसिस की हेल्प से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। तो सबसे पहले हम इसकी अजम्पशंस डिस्कस करते हैं। तो क्या अजम्पशंस हैं? फर्स्ट अजम्पशन वही है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट है। कंज्यूमर सभी कमोडिटीज़ की प्राइसेस को जानता है। कंज्यूमर अपनी इनकम को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खर्च कर सकता है। ठीक है, कि कंज्यूमर की इनकम वो डिविजिबल है, वो अपनी इनकम को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खर्च कर सकता है। कंज्यूमर बहुत विचारवान है, रेशनल है, और वो उसका मेन एम क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न करना। और कंज्यूमर को इंडिफरेंस मैप के बारे में फुल अवेयरनेस है। ठीक है, कि उसको पता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल को हायर करेंगे। ठीक है, डिफरेंट आईसीज के बारे में कंज्यूमर को नॉलेज है। गुड्स आर डिविजिबल, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो कमोडिटीज़ हैं, जो गुड्स हैं, वो डिविजिबल हैं। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। कि पहली कंडीशन है कि वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व को जो बजट लाइन है, जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, वो टच करेगी। अब देखो मैंने बात कही है कि प्राइस लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व को, वो इंडिफरेंस कर्व को इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर टच करेगी, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी कि सिर्फ टच करेगी, काटेगी नहीं। अगर काट रही है तो उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, इंडिफरेंस कर्व को जो प्राइस लाइन है वो टच करनी चाहिए। और दो चीज़ें एक दूसरे को टच तब करती हैं जब दोनों की स्लोप इक्वल होती है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप को कौन शो करता है, MRS। ठीक है, MRS जो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये किसकी स्लोप को शो कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को। दूसरी तरफ प्राइस लाइन की अगर हम बात करें तो प्राइस लाइन की स्लोप को प्राइस लाइन की स्लोप क्या होती है, तो प्राइस लाइन की स्लोप क्या होती है, PX अपॉन PY, ये X कमोडिटी की प्राइस अपॉन Y कमोडिटी की प्राइस। तो जिस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व को प्राइस लाइन टच करेगी वहाँ पर दोनों की स्लोप इक्वल होएगी। यानी कि MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इट मस्ट बी इक्वल टू रेशो ऑफ प्राइसेस PX अपॉन PY। कि इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है और जो प्राइस लाइन की जो स्लोप है वो दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी।
किस पॉइंट पर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर। सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व इट शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर क्या होएगा, जो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होएगी वो कैसे होएगी, वो कन्वेक्स होएगी। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की अपन ने 3 शेप पढ़ी थी। इंडिफरेंस कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा कन्वेक्स हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा कनकेव शेप का हो सकता है। ठीक है, बट इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये देखो, ये जो कन्वेक्स शेप दिखा रखी है डायग्राम में, ऐसा होना चाहिए। और कन्वेक्स शेप कब होती है आईसी की, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी होती है, डिमिनिश। और ये हम अजम्पशंस में भी हम मानकर चले हैं कि हमने ये अजम्पशन ली है कि एमआरएस जो है वो कैसी होनी चाहिए। जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हमने स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब हमने अजम्पशंस रीड की थी, तो हम यही मानकर चल रहे थे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसी होती है, डिमिनिश होती है रियल लाइफ में, इसलिए आईसी की शेप भी कैसी होती है, कन्वेक्स। तो अब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन भी कि दोनों एक दूसरे को टच करें, और सेकंड कंडीशन कि आईसी की शेप कन्वेक्स होनी चाहिए। अब डायग्राम में हम देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में देखो आप, डायग्राम में ये ए बी क्या है, ए बी बजट लाइन है, ए बी बजट लाइन है। 3 हमें इंडिफरेंस कर्व शो कर रखे हैं, IC1 है, IC2 है, IC3 है। IC1 जो है वो बजट लाइन को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पे C पॉइंट पर और एक यहाँ पे E पॉइंट पर। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन जो हमने पढ़ी है वो कैसी थी कि IC जो कर्व है उसको बजट लाइन टच करनी चाहिए, काटनी नहीं चाहिए। तो IC1 के जो ये 2 पॉइंट्स है C और E पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर जो बजट लाइन है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन दोनों पॉइंट्स पर ही नहीं हो सकता। अब D पॉइंट की अगर हम बात करें तो D पॉइंट देखो आप, यहाँ पर जो IC2 कर्व है उसको जो AB बजट लाइन है वो D पॉइंट पर टच कर रही है, टेंजेंट है। तो जो ये है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। और जो IC3 डायग्राम में दिख रहा है, जो IC3 है उसको बजट लाइन कहीं से भी ना इंटरसेक्ट कर रही, ना टच कर रही। ठीक है, ये कंज्यूमर के बजट से बाहर है, क्योंकि बजट लाइन नीचे है, IC3 उसके ऊपर है, तो ये कंज्यूमर के बजट से बाहर है। तो IC3 पर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं कंज्यूमर के लिए, उसकी पहुंच से बाहर की बातें हैं। तो जो D पॉइंट है वहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि कंज्यूमर इस पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा। अब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये नेसेसरी कंडीशन है, बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके लिए दूसरी कंडीशन का फुलफिल होना भी ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, हमारी जो दूसरी कंडीशन थी वो थी कि इंडिफरेंस कर्व इट शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और यहाँ पर जो IC2 है D पॉइंट पर, ये ओरिजिन के कन्वेक्स ही है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो कंज्यूमर यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। ठीक है, अब ये देखो बता रखा है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये चीज़ आप आगे हमने पहले ऊपर डिस्कस कर ली है। सेकेंड कंडीशन इसमें देखो, जो ऊपर वाला डायग्राम इसमें हमने सिर्फ अभी फर्स्ट जो कंडीशन थी उसको प्रूव किया है कि D पॉइंट पर जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच कर रही है, उसके टेंजेंट है। अब सेकेंड जो कंडीशन है वो है इंडिफरेंस कर्व इट मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कहते हैं ओरिजिन के कन्वेक्स होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व। ये इस तरह जैसे डायग्राम में शो कर रखा है, कनकेव शेप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व कनकेव शेप का होता है तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ये हम इस डायग्राम में प्रूव करेंगे। ठीक है, कि अब देखो इस डायग्राम में क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको डायग्राम में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि AB एक बजट लाइन है। ठीक है, ये 2 इंडिफरेंस कर्व दिखा रखे हैं कनकेव शेप के। ठीक है, रियल लाइफ में तो कन्वेक्स होते हैं, लेकिन इसमें हम प्रूव करेंगे कि अगर कनकेव शेप के इंडिफरेंस कर्व हैं तो कंज्यूमर वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं हो सकता। तो IC1 को AB बजट लाइन टच कर रही है E पॉइंट पर, IC2 ये भी कनकेव शेप का है और ये बजट लाइन यहाँ पर टच कर रही है B पॉइंट पर। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को।
तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो ई पॉइंट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन थी कि इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन टच करेगी, तो ई पॉइंट पर टच कर रही है इंडिफरेंस कर्व को। अगर बेशक वो कनकेव शेप का है लेकिन इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट सेकेंड कंडीशन थी कि आई सी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, बट आई सी, यहाँ पर आई सी क्या है, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व कनकेव शेप का है, तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ए बी बजट लाइन है और ए बी बजट लाइन के ऊपर ई पॉइंट भी है, ठीक है, जो आई सी 1 पर है, और बजट लाइन के ऊपर आप देखोगे डायग्राम में एक आर पॉइंट भी है, ठीक है, आर पॉइंट भी है बजट लाइन के ऊपर। ये जो बी है और आर है ये कॉमन पॉइंट है, तो ए बी बजट लाइन के ऊपर ई पॉइंट भी है, आर पॉइंट भी है। इट मीन्स कंज्यूमर के बजट के अंदर है, कंज्यूमर ई पॉइंट से आर पॉइंट पर जा सकता है, ठीक है। तो कंज्यूमर जैसे ही ई पॉइंट से, कंज्यूमर जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा, आर पॉइंट पर आएगा, तो कंज्यूमर को क्या पता चलेगा? कंज्यूमर को ये पता चलेगा कि अब कंज्यूमर क्या है, अब कंज्यूमर ऊपर वाले आईसी पर पहुंच गया। देखो ई पॉइंट तो है आईसी 1 पर, ठीक है, ये आईसी 1 पर ई पॉइंट है, बट कंज्यूमर जैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता है, आर पॉइंट पर कंज्यूमर जैसे ही आता है, तो ये आर पॉइंट किस पर है? आईसी 2 पर है, ठीक है, आईसी 2 पर है ये आर पॉइंट। तो आईसी 2 पर आर पॉइंट होने के कारण हमने ये प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि जैसे ही कंज्यूमर लोअर इंडिफरेंस कर्व से हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाएगा, तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ई पॉइंट से कंज्यूमर जैसे आर पॉइंट पर जाएगा, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हायर हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर ई पॉइंट पर क्यों रहेगा? वो तो आर पॉइंट पर जाना पसंद करेगा। तो ई पॉइंट जो है, बेशक वहाँ पर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, बजट लाइन आईसी को टच कर रही है, लेकिन वहाँ पर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि आईसी है वो कनकेव शेप का है, कन्वेक्स का नहीं है, जिस कारण से कंज्यूमर जैसे ही ई से आर पॉइंट पर जाएगा, ठीक है, मूव करेगा, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हायर हो जाएगा। और ई पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की तो हमने यही डेफिनेशन रीड की है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो अपने खर्च करने के तरीके में चेंज करना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ई पॉइंट पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए थी, बट उसको ई के बजाय आर पॉइंट पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इस कारण से जो कंज्यूमर है उसका जो ई पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है। आईसी को बजट लाइन टच भी करनी चाहिए, एंड जो सेकंड थिंग है वो क्या है? आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन।